वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जैसा कि वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो भी इन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा किया है, जो भी इनके महत्वपूर्ण सेंटेंस है होंगे, सब पे चर्चा कर लिया। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जीपीडी क्या है, या फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसके फोल्ड क्या है, सिद्धांत क्या है, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। बस इनका आज का लास्ट सेशन है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक, उसी मनोवैज्ञानिक लेव वागोस्की, जिन्होंने भाषा और विकास के इनके सिद्धांत पे थोड़ा चर्चा करते हैं कि इन्होंने भाषा और विकास के बारे में अपनी क्या जो है थॉट्स की है, जो कि आपके परीक्षा में आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि किसने कहा कि भाषा विचार से पहले या विचार भाषा पहले। कभी कभी बच्चे गलत करते हैं कि वागोस्की का कथन है या फिर जो है जीन पियाजे का। दोनों लोगों के जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया काफी मिलता जुलता है, इसीलिए थोड़ा सा जो है आपको ध्यान दे के पढ़ना है कि जिस चीज को वागोस्की प्राइवेट स्पीच कहते हैं, उसी चीज को जो पियाजे हैं ये ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज कहते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी इन लोगों में यानी कि चीजें वही है, थोड़ा सा इन्होंने अपने अपने जो वर्ड्स दिए हैं, क्या इन्होंने उसको कहा है, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं वागोस्की को, और आगे देखते हैं कि महान मनोवैज्ञानिक, कभी कभी आपकी जो परीक्षा होती है वहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। अगर पूछता है कि लेव वागोस्की कहाँ मनोवैज्ञानिक, आपको लिख के आना है कि रूसी मनोवैज्ञानिक थे। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपसे पूछता है कि हमने क्लासेस आपको यूट्यूब पे दी ही है, अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो क्लास को पहले पूरी देख लीजिए, तब आप वहाँ का सिद्धांत पढ़िए। और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको जो कि यहाँ पे है क्या कि आपको निःशुल्क कक्षाएं प्रोवाइड की जा रही है, वो भी डेली बेस पे। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। जो टॉपिक आपको ध्यान नहीं समझ में आते हैं, एक छोटा सा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ में जहाँ पे नहीं आया है। हम सबका कमेंट्स रीड करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको उस कमेंट के माध्यम से जो है जहाँ पे आपको कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ते हैं लेव वागोस्की को, जिन्होंने जो है भाषा और विकास के बारे में इन्होंने जो कुछ भी कहा है इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखा है कि भाषा विचार से पहले। वागोस्की ने क्या कहा कि भाषा जो है विचार से पहले आती है, जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा से पहले। यहाँ पर बहुत से बच्चे इसीलिए गलतियां कर देते हैं कि किसने कहा है। तो आपको याद रखना है कि वागोस्की भाषा विचार से पहले, वागोस्की भाषा विचार से पहले, और जीन पियाजे विचार भाषा से पहले। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि वागोस्की के अनुसार शुरुआती 2 वर्ष में बालक में भाषा और विचार जो है अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होता है। और फिर भी वागोस्की ने जो है इसीलिए वागोस्की ने जो है अमनोवैज्ञानिक अवस्था कहा है। क्या कहा है? अमनोवैज्ञानिक अवस्था कहा है कि वागोस्की के अनुसार शुरुआती 2 वर्ष में, यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जीन पियाजे के अनुसार है जो संवेदी देशी अवस्था है, जिसकी एज 0 से 2 वर्ष। तो वागोस्की के वर्ष में बालक में भाषा और विचार जो है अलग अलग होते हैं। क्योंकि अलग अलग होते हैं क्योंकि बच्चा जो है 0 से 2 यानी कि 2 वर्ष से जो बच्चे हैं वो विचार उनके अंदर होता है, लेकिन अपनी भाषा को प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लोग उनको समझ नहीं पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और फिर भाषा जो है विचार पर हावी होता है, भाषा जो है विचार पर हावी होता है। इसी वागोस्की ने जो है अमनोवैज्ञानिक अवस्था कहा है, यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। इसी वागोस्की ने क्या कहा है? अमनोवैज्ञानिक अवस्था, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है बोल नहीं पाता है, यानी कि उसकी भाषा होती है वो प्रकट नहीं हो पाती है, इसीलिए क्या है अमनोवैज्ञानिक अवस्था है। 2 वर्ष के बाद बालक में शाब्दिक या संकेत भाषा का उदय होने के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है, अतः विचार भाषा की कृपा पर निर्भर करता है। वागोस्की ने बताया, जो कि हम सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि 2 वर्ष के बाद जब बच्चा हो जाता है तो बालक में शाब्दिक या संकेत भाषा इसमें होगी जो बच्चे
मुख बधिर होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। इसीलिए इन्होंने यहाँ इसे ऐड किया है कि 2 वर्ष के बाद बालक में शाब्दिक या सांकेतिक भाषा का उदय होने के बाद है, जब बच्चा 2 वर्ष के बाद का तीसरा साल करता है तो उसके अंदर जो है शाब्दिक या सांकेतिक भाषा का जो है प्रभाव दिखने लगता है। विचार प्रकट करना उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि विचार तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में भी आते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाता। जैसे कि आपने देखा होगा 6 मंथ का बच्चा है, उसे भूख लगी है, उसे पता है कि मुझे दूध चाहिए, यानी कि विचार है, पर वो अपने विचारों को कैसे प्रकट करता है, रूप में प्रकट करता है, बोल नहीं सकता है। कभी कभी सपोज बच्चा रो रहा है और उसको भूख लगी है, हाँ हो सकता है उसको भूख नहीं लगी हो, उसको फीवर हो या फिर उसे गर्मी हो रही है, उसे कुछ उलझन हो रही है, जो भी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। हम उसको स्पष्ट नहीं समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम्स क्या है। तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है कि गर्मी लग रही है या फिर इसे दूध की जरूरत हो। तो ये चीजें क्या है, कहीं ना कहीं ये जो है जो हम लोग अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि बच्चा जो यहाँ पर बोल नहीं पा रहा है, उसके अंदर विचार तो है, विचार तो जागृत हो रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। इसीलिए इन्होंने बताया कि 2 वर्ष के बाद बालक में शाब्दिक के संकेत भाषा उदय होने के बाद विचार प्रकटना जो आसान हो जाता है, अतः विचार जो है भाषा की कृपा पर निर्भर करता है। विचार जो है भाषा की, देखिए विचार तो बहुत से हैं, मीन्स हमारे अंदर बहुत से विचार हैं, मुझे ये करना है वो, अगर हम बोल ही नहीं पा रहे हैं तो जो है क्या हमारा जो विचार वो प्रभावी होगा? बिल्कुल प्रभावी नहीं होगा। इसी चीज को इन्होंने कहा कि जो विचार है वो भाषा की कृपा पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, ठीक है, अगर वो किसी व्यक्ति को प्यास लगी है और वो किसी मान लीजिए कि कहीं पे पानी की दुकान पे वहां पे जाता है, मान लो मुख बधिर है, तो पानी पानी मतलब मीन्स बोल नहीं पा रहा, ऐसे इशारा करता है, तो दुकानदार क्या समझेगा? इसका मतलब है कि इसको पानी चाहिए, ड्रिंक यानी कि पीने की कोई भी ऐसी चीज चाहिए तो उसे पीने के योग्य हो, मीन्स खाने के लिए नहीं। तो वहां पे जैसे कि व्यक्ति दुकान पे जाता है, उसे पानी, उसे मुख बधिर भी है तो भी पानी, यानी कि विचार तो उसके अंदर है लेकिन भाषा नहीं है, तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करता है तो लोग समझते हैं हाँ इसको पानी चाहिए। अगर आप किसी के पास खड़े, बहुत प्यास लगी, लेकिन आपके अंदर विचार बन रहे हैं कि मुझे पानी मांगना चाहिए, आप मुझे पानी दो, इस आप प्रकट नहीं कर रहे भाषा को अपनी, तो क्या सामने वाला आपको पानी देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। विचार तो बहुत से कर रहे हैं, लेकिन अगर भाषा के रूप में विचार प्रकट नहीं हो रहे हैं, उस विचार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे कि आपने क्लास में भी देखा होगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ने में बहुत अव्वल होते हैं, लेकिन उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, विचार तो आते हैं, टीचर से पूछ लें, मुझे नहीं आ रहा, टीचर बता भी देंगे, लेकिन वो बच्चा इतना संकोची स्वभाव का होता है कि पूछता ही नहीं है, और उसके विचार धरे के धरे रह जाते हैं, उसको कोई टीचर बताता भी नहीं, क्योंकि पूछता ही नहीं है। मीन्स अपनी भाषा का जब वो प्रयोग नहीं करेगा तो उसको कौन बताएगा? या फिर यही चीज जो है वाल्स्की ने बताया। अब आते हैं इनके सेकंड पार्ट में, हमने भी लिखा है या हमने लिखा था एक भाषा विचार से पहले। निजी वार्ता, जिसे जो है कई नामों से जाना जाता है, इसके नामों को इनके जरूर याद रखिएगा। आप मनोविज्ञान पढ़े, मनोविज्ञान में आपने देखा होगा एक ही चीज के कई कई नाम होते हैं, किसी भी सिद्धांत के भी कई कई नामों 8 नामों से जाना जाता है। नामों के याद आपको बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी मिस हुआ तो वहाँ होता क्या है कि जो है एग्जाम में गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ है निजी वार्ता यानी कि प्राइवेट टॉक, इसे प्राइवेट स्पीच, इसे जो है निजी संवाद, निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट टॉक, अंतःवार्ता यानी कि इनर टॉक, अंतःवार्ता, अंतःवाक आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। किसे जो है निजी वार्ता को इतने नामों से जानते हैं, निजी संवाद, अंतःवार्ता, अंतःवाक, इन नामों से भी जाना जाता है। तो जिसका अर्थ होता है कि बच्चे का खुद से बातें करना। इसका मतलब क्या है निजी वार्ता का? कि बच्चे का खुद से बातें करना और अपने कार्यों को दिशा देना। और वाल्स्की ने कहा कि बच्चे के खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं या अपने कार्यों को दिशा देते हैं, जिसे वाल्स्की ने क्या कहा है? स्वनियमन। क्या कहा है? स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। वाल्स्की ने जो है स्वनियमन कहा, यानी बच्चे जो है खुद से बातें करते हैं, अपने कार्यों को दिशा देते हैं। इसी उन्होंने क्या है वाल्स्की, जैसे कि बच्चा जो है बहुत से खिलौने लेके खेल रहा है। अब बच्चा कहता है कि मीन्स अगर मान लीजिए कोई जोड़ रहा है तो कहता है कि अभी मैं येलो कलर का जोड़ूंगा,
करूंगा तो जोड़ता है येलो कलर लेके, फिर उससे बात करता है नहीं नहीं यहाँ तो रेड का लगाना था, फिर वहाँ पे येलो हटा के रेड लगाता है, फिर कहता है नहीं नहीं यहाँ तो व्हाइट लगाना था, फिर व्हाइट कलर का लेकर के वहाँ पे ऐड करता है, फिर उन्हें जोड़ता है। मीन्स जो कह रहा है वही वो कर भी रहा है। अब पानी हाथ में लिया है, मुझे तो पानी पीना था, पानी पी भी रहा है, यानी कि हमने जो है कार्यों को जो है खुद से बातें करते हुए दिशा दे रहा है। ये क्या है? स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है। ऐसा आपने बहुत से 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, आपने उन्हें खेलते हुए नोट किया होगा कि वे जो कार्य करते हैं उसके लिए वो खुद से बातें भी करते रहते हैं। मीन्स मैं ये कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी आ रही है, मैं चल रहा हूँ, गाड़ी भगा रहे हैं, मेरी गाड़ी आ रही है, सब लोग हट जाइए सामने से। ये सब क्या है? यानी कि खुद से अपने खुद जो कार्य करते हैं उसके लिए जो मतलब किसी जो कहते हैं वही करते हैं। क्या है? स्वनियमन है, सेल्फ रेगुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रमुख बिंदु हमने लिखा है जिस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बच्चे अपने समवयस्कों से साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे जो है अपने समवयस्क कौन से, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या फिर उनके ही क्लास का कोई ऐसा दोस्त उससे अधिक ज़्यादा जानकार हो। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा अंकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर, जो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। और भाषा का जन्म बालक के विचार प्रकट करने की क्षमता में कार्यकारी परिवर्तन दे देता है। बिल्कुल, अगर बहुत से विचार मेरे अंदर पनप रहे हैं और मैं आपको अपनी भाषा के माध्यम से पहुंचा नहीं सकती तो फिर कोई मतलब नहीं उस विचार का। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाषा का जन्म विचार बालक के विचार प्रकट करने की क्षमता में काफी परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की ने नक्शे, कैलकुलेटर, रोब या अन्य ऐसे उपकरण जो कार्य करना आसान जो है बनाते हैं उन्हें इन्होंने क्या कहा? सांस्कृतिक उपकरण माना है। कल्चरल टूल्स यानी कि जो कार्यों को करना जिनके माध्यम से आसान हो जाए, जैसे आज के टाइम आप देख रहे होंगे लैपटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, फिर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ईमेल होगा, जिसके माध्यम से कार्यों को कम से कम आसान लगता है। उन्हें इन्होंने क्या कहा? वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा कि सांस्कृतिक जो है उपकरण यानी कि कल्चरल रूल्स माना है। वाइगोत्स्की की 2 बुक्स हैं, इनकी बुक्स का नाम जरूर याद रखिएगा जो कि हमने यहाँ पे नोट कर देते हैं आपको। द बुक्स ने यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, इनकी एक बुक ये है, और एक है लैंग्वेज एंड थॉट, जिन्हें आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। क्या है ये? लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट। तो 2 इनकी जो बुकें हैं, इन बुकों को आप जरूर याद रखिएगा। और यहीं तक आज का सेशन दोस्तों, यहीं तक, यानी कि हम लोगों ने वाइगोत्स्की को पढ़ा जहाँ पे सभी चर्चाएं हमने की। इन्होंने जो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, इसके फोड़ने के बारे में बताया, इन्होंने जो है निजी वार्ता बताया, एमक्यूओ के बारे में बताया, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोगों ने इनकी चर्चा की भाषा विकास सिद्धांत के बारे में। आज का सेशन दोस्तों बस यहीं तक। अगर आपका सेशन आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।